स्पोकन इंग्लिश के आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी के पास कुछ होना या नहीं होना पास्ट के सेंटेंसेस के लिए। इससे पहले हमने प्रेजेंट के सेंटेंसेस के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे पास्ट के सेंटेंसेस के बारे में। पास्ट के सेंटेंसेस जैसे कि उसके पास बाइक थी, उसके पास बाइक नहीं थी, या उसके पास बाइक थी। इस तरीके से सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। पॉजिटिव सेंटेंसेस के मतलब मेरे पास कार थी, पापा के पास लैपटॉप था, सर के पास न्यू बाइक थी, तुम्हारे पास मेरे नंबर थे। यानी कि मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस बता रहा हूं, ऐसा था किसी के पास, है ना। तो इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला की बात करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर आ जाएगा हैड। पहले जो हमने देखा था उसमें हम हैज और हैव का यूज कर रहे थे, अब इसमें यूज करेंगे हैड का, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। फिर लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस करते हैं ताकि टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस कुछ ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इन सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, उसके पास कल 50 रुपए थे। यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, उसके पास कल 50 रुपए थे, तो मैं कल की बात कर रहा हूं। उसके के लिए मैं सब्जेक्ट आ जाएगा ही के बाद में आ जाएगा हैड। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कुछ भी है, सबके साथ हम लोग हैड का यूज करेंगे, है ना। ही हैड क्या था भाई, 50 रुपए। ही हैड 50 रुपीज। कब थे, कल थे, यस्टरडे। ही हैज 50 रुपीज यस्टरडे, है ना। उसके पास कल 50 रुपए थे। फिर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मेरे स्कूल में कई दोस्त थे। हम कहते हैं ना, स्कूल में जब मैं पढ़ा था मेरे कई दोस्त थे। तो यहाँ पर सेंटेंस को हम इस तरीके से बनाएंगे, मेरे के लिए सब्जेक्ट यूज करेंगे आई के साथ हम लोग यूज करेंगे हैड, आई हैड। अब ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा, मेरे स्कूल में कई दोस्त थे, तो आई हैड मैनी फ्रेंड्स। आई हैड मैनी फ्रेंड्स। कहां पर थे, स्कूल में। आई हैड मैनी फ्रेंड्स इन स्कूल। यहाँ पर सेंटेंस पूरा होता है। इतना इजी में सेंटेंस बन गया हमारा, आई हैड मेनी फ्रेंड्स इन स्कूल। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, हमारे पास बहुत सारा टाइम था। ना भैया बैठे थे फालतू, बहुत सारा टाइम था हमारे पास। हमारे के लिए हम लोग यूज करेंगे वी के बाद हम लगा देंगे हैड। वी हैड, अब क्या, हमारे पास बहुत सारा टाइम क्या था, बहुत सारा। वी हैड लॉट ऑफ टाइम। वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा पूरा होता है। तो देखा कितना इजी है। अगर आपको इस तरीके से पास्ट के अंदर कोई चीज बतानी हो आपके पास या किसी के भी पास, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानते हैं कि भाई आपको अगर नेगेटिव में बनाना हो, नेगेटिव का मतलब होता है कि भाई मेरे पास नहीं था, जैसे कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, सर के पास इंग्लिश के नोट्स नहीं थे, पापा के पास कार नहीं थी। तो इस तरीके से आपको जब नेगेटिव में सेंटेंस बनाना है पास्ट के अंदर, तो कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला की बात की जाए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद यहां पर लग जाएगा डिड नॉट। क्या लगेगा, डिड नॉट। अब यहाँ पर अगेन सबके साथ डिड लगाएंगे, है ना। सब्जेक्ट जो भी है, सिंगुलर है प्लूरल है, सबके साथ डिड नॉट का यूज किया जाएगा। फिर आ जाएगा हैव और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके भी कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस करते हैं। अब यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए। प्रैक्टिकल सेंटेंसेस करने से क्या होगा कि हमें टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सेंटेंस है, मेरे पास पैसे नहीं थे। देखो नहीं भी आ रहा है और थे भी आ रहा है ना, पास्ट के अंदर बता रहा है नेगेटिव। तो मेरे पास के लिए मैं यूज करूंगा आई के बाद मैं लगा दूंगा डिड नॉट। आई डिड नॉट। उसके बाद में आ जाएगा हैव। आई डिड नॉट हैव। आई डिड नॉट हैव क्या नहीं थे, पैसे। आई डिड नॉट हैव मनी। आई डिड नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। अब यहाँ पर देखो हम हैव का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डीड का यूज कर रहे हैं, इसलिए डीड से हमें पता चल रहा है कि पास का सेंटेंस है। तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था। तुम्हारे के लिए मैं सब्जेक्ट में यूज करूंगा यू के बाद मैं लगा दूंगा डिड नॉट। यू डिड नॉट। फिर आ जाएगा हैव। यू डिड नॉट हैव। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, मेरा नंबर। सॉरी, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मेरा नंबर। यू डिड नॉट हैव माय नंबर। तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं था।
अब यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके पास घर नहीं था, उसके पास क्या नहीं था, घर, तो उसके के लिए मैं यूज करूंगा ही के साथ लग जाएगा डिड नॉट, ही डिड नॉट, उसके बाद में आ जाएगा हैव, ही डिड नॉट हैव, क्या नहीं था, घर, ही डिड नॉट हैव अ हाउस। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा होता है। अब आप भी इस तरीके से सेम फॉर्मूला को यूज करके, अगर आपको पास्ट के अंदर बताना हो, कोई चीज नहीं थी, तो आप इस तरीके से इजी वे में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। अब यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव यानी कि पास्ट के अंदर अगर आपको पूछना किससे, जैसे कि क्या तुम्हारे पास सर के नंबर थे, क्या तुम्हारे पास इंग्लिश की बुक थी, क्या उसके पास मेरे लिए टाइम था, तो यानी कि आप पूछ रहे हो कि भी क्या ऐसा था, तो हम किस तरीके से पूछेंगे, किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाएंगे। फॉर्मूला की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर डिड का यूज किया जाएगा, डिड के बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैव, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसके भी कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंस करके देखते हैं हम लोग, ताकि टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए हमको। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम था। भाई क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम था, तो हम डीड का यूज करेंगे। डीड के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आ जाएगा तुम्हारे, तो डिड यू। उसके बाद में क्या आ जाएगा, हैव, डिड यू हैव। हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस को कर रहे हैं, ठीक है ना। डिड यू हैव, अब ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम था, मेरे लिए, तो डिड यू हैव टाइम फॉर मी, डिड यू हैव टाइम फॉर मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। उसके बाद क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर था, किसको पूछना भाई क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर था, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, सबसे पहले हम डिड का यूज करेंगे, डिड, डिड के बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर तुम्हारे, तो यू, डिड यू, यू के बाद में हम क्या लगाएंगे, हैव का यूज करेंगे, डिड यू हैव। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, मेरा नंबर, डिड यू हैव माय नंबर, क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर था। तो इस तरीके से सेंटेंस पूरा होता है। एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या सर के पास कार थी, पूछते हैं अभी क्या सर के पास कार थी, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट में हम लगा देंगे सर, उसके बाद में आ जाएगा हैव, डिड सर हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा, कार, क्या थी भाई सर के पास, डिड सर हैव अ कार। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस पूरा होता है। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही इजी वे में सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत इजी सेंटेंसेस को बनाना, बस आपको फॉर्मूला का ध्यान रखना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और अपने इंग्लिश को इजी बना देना है।